अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। आज हम लोग ब्लॉग बना रहे हैं अल आमना एवेन्यू रोड का। ये नॉर्थ कराची में वाक़ है। ये सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने शायद निकाला हुआ है। खैर तख्ती जो है ना मैंने पूरी पढ़ी नहीं, लेकिन मुझे लगता है उन्होंने बनाई है। ठीक है, अगर उनकी बनाई हुई सड़कें अभी भी जो है क्या कह सकते हैं बाकी है तो यार इससे अच्छी बात कोई हुई नहीं, क्योंकि फिर शायद उन्होंने मटेरियल अच्छा यूज़ करवाया होगा। एनीवेज, इसका ग्रीन बेल्ट भी है, ठीक है, और इसकी जो है ऊपर ब्रिक्स भी लगी हुई है। यानी जिसने भी ये काम कराया ना, अब मुझे नहीं पता उन्होंने कराया किसी ने भी कराया, उन्होंने थोड़ा अच्छा कराया। लेकिन ये देखें ना, ये ग्रीन बेल्ट थोड़ा सा उठ गया है, इसकी सरफेस उठ गई है। इसकी सरफेस सीधी होनी चाहिए थी, और जो है क्या कह सकते हैं इस पर पत्थर जो है ना वो फिर से लगना चाहिए था। ये इनविक्रीट जो है ना बहुत क्या कह सकते हैं वो किस्म का पत्थर होता है, बहुत सॉलिड किस्म का पत्थर होता है। तो इसके अंदर जो चीज़ हो सकती है ना वो ये है कि आप इसको, अगर इसका लेवल ऊपर हो गया तो आप इसको खुदाई करके फिर से बैठा के इसका लेवल बराबर कर सकते हैं, अगर करना चाहें तो। अच्छा, साइड पे देखिए कचरा फेंका हुआ है, ये कचरा उठाना चाहिए इनको। ये साइड पे मिट्टी फेंकी हुई है, ये मिट्टी उठानी चाहिए, दोनों साइड से मिट्टी उठानी चाहिए, और फुटपाथ दे देनी चाहिए। फुटपाथ के साथ यार ये तो दुकानें लगी हुई हैं, इस पर तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन यहाँ पे एक अच्छी फुटपाथ दे दें तो यहाँ पे जो साइड पे लोग चलने वाले हो ना उनके लिए आसानी हो जाए, क्योंकि हर बंदा मेन रोड के बीच में चलना प्रेफर नहीं करता। अच्छा, ये ग्रीन बेल्ट जो है थोड़ा फारिग किस्म का है, क्योंकि मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता इस पर सही से ध्यान दिया गया है। क्योंकि एक तो ग्रीन बेल्ट के अंदर कचरा फेंकते हैं ना, ये मुझे चीज़ें समझ ही नहीं आती। इस चीज़ से हम कब बाहर आएंगे, कब हमारे ये जो इदारे हैं ना ये समझेंगे कि यार ग्रीन बेल्ट जो है ना कचरा फेंकने के लिए नहीं होता। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ना इनको नोट करनी चाहिए, इनके ऊपर पॉइंट्स बनाने चाहिए। ये चौरंगी है, चौरंगी के ऊपर भी इन्होंने कचरा फेंका हुआ है, जो कि मुझे नहीं समझ में आता कि किस दुनिया में होता है। ठीक है, अच्छा, साइड पे मिट्टी है, ग्रीन बेल्ट फिर डिसकंटिन्यू हो गया और आगे आके कंटिन्यू हो गया। अच्छा, ये दरख्त जो लगाया हुआ है इसका नाम मुस्तफ़ा कमाल है, और इसको कोना कारपेट भी बोला जाता है। ठीक है, अच्छा ये देखें, ये साइड पे अभी आप देखें कचरा फिर से चल रहा है, ये स्टार्ट हो गया कचरा, मिट्टी स्टार्ट हो गई। अब यहाँ पे ना इसके साइड पे ये नाला चल रहा है। आई डोंट नो ये नाले के बीच में डिवाइडर बना हुआ है या फिर वैसे ही बना हुआ है। इनको क्या करना चाहिए, नीचे एक नाला देना चाहिए और नाले को बिल्कुल सरफेस के साथ मिला देना चाहिए, और जितना भी ये मिट्टी बच जाए ना, और रोड इस तरह बनाना चाहिए कि रोड पे स्लोप हो और जितनी भी मिट्टी बच जाए सारी नाले के अंदर ड्रेन हो जाए। अगर ऐसा कोई सिस्टम बन जाए ना कराची का सिस्टम, अगर आपने अच्छा बनाया होगा ना तो मेंटेनेंस मुश्किल नहीं होगी। सिस्टम ही अच्छा नहीं बना होगा ना तो मेंटेनेंस बहुत मुश्किल होगी। ये आप मेरी बात लिख के रख लें। ये जो मैं बात बोल रहा हूँ ना, ये 100% जो है ना, ये मैंने भी खुद देखी भी है, और ये एक्चुअली ऐसा होता भी है कि आपका सिस्टम अच्छा नहीं होगा तो फिर थिंग्स आर नॉट गोइंग टू बी एज स्मूथ एज इट शुड बी। आपके लिए मेंटेन करना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, ये रोड अब ऊपर जा रहा है। ठीक है, अब ये ऊपर जा रहा है ना, मुझे क्या डर आ गया सबसे पहले कि हाँ ये तो भाई साहब ऊपर जा रहे हैं, नीचे सारा पानी खड़ा होता होगा, तो यहाँ पे सीवरेज का मसला भी हल करना चाहिए। अब मैं बारिश में यहाँ पे आया नहीं हूँ, लेकिन बारिश में आऊँगा तो मुझे पता चल जाएगा कि इस जगह का सीवरेज का मसला है या नहीं है। रोड की आप देख रहे हो सरफेस थोड़ी अनइवन है, कहीं से उठा हुआ है कहीं से नहीं उठा हुआ। अगर स्लोप भी देना है तो प्रॉपरली स्लोप देना चाहिए ड्रेनेज की तरफ, अगर इन्होंने स्लोप नहीं दिया हुआ तो। अच्छा, ये फिर चौरंगी पे कचरा फेंका हुआ है। कचरा तो ना एक नॉर्मल सी मामूल सी बात हो गई यार, मामूल सी बात हो गई। मैं समझता हूँ कराची जितना बड़ा शहर है, इसके एक नहीं, दो नहीं, 3-4 मेयर होने चाहिए। ठीक है, जिस हिसाब से आप कह सकते हो कि आपकी पार्टी वोट लेके जीती है, उस हिसाब से आपके शहर में मेयर्स होने चाहिए। जिस हल्के से जीती है, जिस जगह से जीती है, वहाँ पे आपके मेयर नस्त होने चाहिए, और वो काम दिखना चाहिए उनका सीधा सीधा। आपके इलाके का काम जो है आपके मेयर को दिखेगा, और आप अपने मेयर को या फिर मेयर के नीचे जो बंदे होते हैं उसको आप पकड़ सकते हो, उससे अपना काम करवा सकते हो, जिससे मुझे लगता है कि बहुत आसानी हो जाएगी और लोगों को भी ये कंपटीशन करने में आसानी हो जाएगी कि किसका काम अच्छा है। फॉर एग्जांपल, कराची की 3 पार्टियां हैं, MKM, जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी। ठीक है, 3 बड़ी पार्टियां हैं, और PTI सॉरी चौथी पार्टी। ये 4 पार्टियां जिस हिसाब से ये सीट जीती हैं, इस हिसाब से इनको एरिया दे दिया जाए और फिर ये अपने एरिया में काम करते जाएँ। अब इन दी एंड ऑफ द डे ये देखा जाए कि भाई आपका जो क्या कह सकते हैं, आपका जो वोटर है वो ये चेक करे
ये एनालाइज करे कि किसके एरिया में ज़्यादा काम हुआ है। जिसके एरिया में ज़्यादा काम हुआ है, जिसके एरिया में अच्छा काम हुआ है, जिसके एरिया में नस्ली काम हुआ है, उसको जाके अच्छी मेजॉरिटी नेक्स्ट टाइम मिल जाए। अब इस किस्म का कंपटीशन होगा, इस किस्म का स्ट्रक्चर होगा, इस किस्म का सिस्टम होगा, तो आपका जो वोटर है ना, वो जो है वोट डालने से हिचकिचाएगा नहीं। और दूसरी चीज़ ये है कि जितने भी लोग ये भाषण कर रहे हैं ना, ये भाषण काम में तब्दील हो जाएगी। मतलब जितने भी लोग ये बोल रहे हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम ये कर देंगे, उनको एक मौका मिल जाएगा। वो अपनी इलेक्शन कैंपेन और ये क्या कह सकते हैं, साइन बोर्ड, स्ट्रीट बोर्ड्स और ये आपकी स्ट्रीट लाइट पे बैनर लगाने की जगह ना किसी काम में यूटिलाइज हो जाएंगे। अब यहाँ पे ना ये KMC की गाय, ठीक है, KMC की है, पता नहीं किसकी है, गाय जो है घूम रही है यहाँ पे और कचरा खा रही होगी एज यूजुअल। अब मुझे नहीं समझ में आता कि यहाँ पे ऐसा सिस्टम क्यों है कि गाय जो है आपकी कचरा खा रही है और आपको जो है ना वो परवाह ही नहीं है। लिटरली परवाह नहीं है कि गाय कचरा खा रही है, गंदगी खा रही है, कचरा कुंडी खा रही है। अभी देखो साइड पे कितना कचरा पड़ा हुआ। अच्छा, ये नाला स्टार्ट हो गया रोड के साथ। अब नाले के ऊपर से छत हट गई। छत हटनी नहीं चाहिए थी, छत लगी रहनी चाहिए थी और छत के ऊपर पॉट्स होने चाहिए थे, ताकि जो है ये जो ब्यूटी पहले थी, पहले भी कोई इतनी ख़ास ब्यूटी नहीं थी, लेकिन जो पहले मामला चल रहे थे वो आगे आके और अच्छे हो जाते हैं। लेकिन इसका उल्टा हुआ है, आगे आके मामला और बुरे हो गए, जो कि कोई बड़ी बात नहीं है हमारे लिए, ठीक है। अच्छा, मैं जो मेन इशू बता रहा था कराची का, वो ये है कि हमारे यहाँ होते हैं अदर सिग्नल, ठीक है, और सिग्नल्स जो है ना हमारे, वो सारे के सारे बंद पड़े हुए हैं, ठीक है। इस वक्त सारे सिग्नल बंद पड़े हैं। अच्छा, ये रोड बनाया हुआ है, ये पैच बनाया हुआ है, रोड बनाया हुआ है, लेकिन साइड का एरिया इन्होंने पता नहीं किस वजह से इन्होंने साइड का एरिया छोड़ दिया। आजकल ये बहुत हो रहा है, रोड जो है बड़े कंजूसी से बन रहा है, चौड़े चौड़े रोड हैं। अब 2 लेन 3 लेन का रोड है तो आपने 1 लेन बना दी और बाकी लेनों को छोड़ दिया। हालांकि किसी जगह पे ये बाकी जो दूसरी लेन है ना, वो थोड़ी सी कम बनी हुई है, बहुत पहले की बनी हुई है और बुरी नहीं है, तो उन्होंने नहीं डाली, ये बात समझ में आ जाती है। लेकिन अगर आपकी पूरी लेन में रोड ही नहीं है तो फिर मुझे बता दें कि आपने इस लेन के साथ ऐसा क्यों किया कि उस लेन को छोड़ दिया, इस लेन को बना दिया। ये मुझे बात नहीं समझ में आती इन लोगों की। अब ये देखो रोड पे कचरा फेंका हुआ है, रोड के ग्रीन बेल्ट पे भी कचरा फेंका हुआ है, नाले वाली साइड पे कचरा फेंका हुआ है। यहाँ पे ये देखो भाई सफाई कर रहे हैं। अब ये झाड़ू से क्या करेंगे, ये सारा कचरा जो है ना ये साइड पे कर देंगे एज यूजुअल। यहाँ पे ये देखें, ये गटर के लिए इन्होंने यहाँ पे पाइप बिछाया हुआ है। आई डोंट नो गटर क्या है, बस ऐसे ही पाइप रख दिया है, कोई रीज़न नहीं है, बस पाइप रख दिया है। गड्ढे के लिए रखा है, किस लिए रखा है, रोड के बीच में पाइप रख दिया है। ये जो सारी हमारी चीज़ें, अब ये देखो ये रॉन्ग वे ट्रैफिक आ रहा है। अब इसका रीज़न जानते हैं, मैं आता हूँ दूसरी वाली साइड से और मैं देखता हूँ कि रॉन्ग वे क्यों आ रहा है। या तो ये रोड खुदा हुआ है, इन्होंने रोड स्क्रैच किया है, इस वजह से आ रहे हैं, या फिर इनका दिल चाह रहा है। क्योंकि बहुत जगह पे ना शुरू में रोड हल्का सा पैच ख़राब होता है ना, तो पूरा ट्रैफिक जो है ना वो डाइवर्ट हो जाता है। एक बंदा जो है वो रॉन्ग वे लेना शुरू करता है तो फिर उसके पीछे ना पूरी रॉन्ग वे आने वालों की पूरी कतार ही आ जाती है। अच्छा, अब ये पैच बना हुआ है, ये देखो गटर के सामने एक ढक्कन, 4 पत्थर रख सकते हैं लेकिन एक ढक्कन नहीं लगा सकते। बस ये बताना था मुझे आपको। अब ये देखो खूबसूरत, आपका निहायत खूबसूरत ग्रीन बेल्ट, जिसकी सफाई सब लोग इलेक्शन लड़ते हैं, सब लोग बातें करते हैं, सब लोग चीज़ें करते हैं, लेकिन काम करने की बात आती है ना तो यार इनका मेंटेनेंस वीक हो जाता है, इनकी चीज़ें वीक हो जाती है। अच्छा, ये मुझे लग रहा है कि सामने वाली सड़क में कोई मसला नहीं है, ये लोग बस इसलिए आ रहे हैं क्योंकि इनको यू टर्न ना लेना पड़े। यू टर्न सामने तो है, क्यों आ रहे हैं? अच्छा, ये इस सड़क शायद खोदी हुई है इन्होंने, हाँ रोड बन रहा होगा, सड़क खोदी हुई है, तो ये लोग जो है ना आ रहे रॉन्ग में। चलो एक्सेप्टेबल है, समझ आ रहा है, ये रीज़न है तो ठीक है। लेकिन आप एक बात देखें कि अभी शाहरा नूर जहाँ का मैंने पिछली बार रिव्यू किया था, उधर जो है उन्होंने पूरा रोड खोद दिया था नाले डालने के लिए, ठीक है। अब आप मुझे बताएं कि वहाँ पे सर्विस रोड नहीं था। अगर वो सर्विस रोड को बना देते, ठीक है, और जितना भी सामने वाला रोड जो खोदा था उसका ट्रैफिक सर्विस रोड पे डाइवर्ट कर देते तो क्या बेहतर नहीं होता? क्या अच्छी चीज़ नहीं होती?
अगर काम करने को ही सिर्फ काम करना बोला जाता है तो यार क्या फ़ायदा है ऐसे काम करने का। सिर्फ काम थोड़ी करना है। अगर आपको काम करने के साथ आपका दूसरा ऑब्जेक्टिव ये है कि आप कम से कम लोगों को डिस्टर्ब करें, आपकी डिस्टर्बेंस कम से कम लोग हों, आपकी काम की वजह से दूसरे लोग कम से कम डिस्टर्ब हों, आप सिटी के ट्रैफिक को डिस्टर्ब करते हुए काम करें, तो फिर वो काम जो है ना आपका, वो असल काम कहलाएगा, वो काम आपका नज़र आएगा। उस काम को मैं भी सराहूँगा, उस काम को दूसरे लोग भी सराहेंगे। मुझे ना अच्छा ही लगता है हर चीज़ के ऊपर कीड़े निकालना, लेकिन जब मुझे अच्छी चीज़ मिलती है तो मैं उस पर बात करता हूँ। लेकिन मुझे अच्छा चीज़ का मौका ही इतना कम दिया जाता है ना कि मैं बात क्या करूँ। अब ये देखो ना, ये सामने तुम्हारा रोड है, अब इसकी मैं तारीफ़ तो नहीं कर सकता ना। ये जो कचरा चल रहा है साइड से, इसकी मैं तारीफ़ तो नहीं कर सकता ना। तो ये मसला है हमारा कि हमारे जो है ना गंदगी इतनी है कि हमारे लिए गंदगी को बिल्कुल ही आम कर दिया है, जनरलाइज कर दिया। हालांकि ये जनरलाइज नहीं होनी चाहिए, गंदगी ख़त्म होनी चाहिए। ये अल आमना रोड है, ठीक है। इसका रोड माशाल्लाह से काफ़ी बड़ा है, ठीक है, काफ़ी लंबा रोड है, जो कि आपके सामने हम कवर कर रहे हैं। अब इसका जो दूसरा पार्ट है ना, वो हम लोग दूसरे व्लॉग में दूसरे पार्ट में कवर करेंगे, क्योंकि मुझे नहीं पता था। वैसे नाम से तो ये बहुत छोटा सा, अब ये देखो आगे रोड खुदा हुआ ये पूरा पैच बनना चाहिए, ठीक है। ये रोड खुदा हुआ है। ये पता क्या करता है, ये सस्पेंशन की जो कोई पाइप फाड़ देता है, जिसके अंदर से जो आपका ऑयल है ना वो निकलना शुरू हो जाता है। अगर आपको आपकी गाड़ी कहीं किसी जगह पे आप खड़ी करते हो, उसके नीचे ऑयल नज़र आ रहा है ना, तो मतलब ये है कि आप इनके रोडों ने और इनके खड्डों ने ना आपके सस्पेंशन की जो है ना वो काम उतार दिया है। और अब जो है ना आप जाके काम करा लें अपने सस्पेंशन का। ये देखो, ये आगे भी पैच खुदा हुआ है, ठीक है, पीछे रोड डला हुआ है, लेकिन यहाँ आके इन्होंने काम नहीं किया। अब यहाँ आके काम नहीं किया, इनका इरादा नहीं है या ये लोग करना ही नहीं चाहते, ये मुझे आप प्लीज़ कमेंट करके बता दें, क्योंकि ये बहुत बड़ा मसला है हमारा कि हमारा काम जो है ना वो थोड़ा सा होता है और उसके बाद वो काम ही ख़त्म हो जाता है। अब यहाँ पे फिर बहसें चल रही हैं, पता नहीं कौन सा तबेला है या क्या है यहाँ पे, ये समझ नहीं आ रहा। इतनी भैंस, इतनी मवेशी कहाँ से आ गए हैं, किस जगह से आए हैं। अच्छा, ये JFS नॉर्थ कराची कोई बिल्डर है, उन्होंने बोर्ड लगाया है। इनको चाहिए, जितने भी आपके अल्लाह भला करें, ये आपके जितने भी प्रोजेक्ट बिल्डर्स हैं या जितने भी कंस्ट्रक्शन वाले लोग हैं, इनको चाहिए कि थोड़ा सा ग्रीन बेल्ट के ऊपर काम करें, थोड़ा सा रोड के ऊपर काम करें। जहाँ इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं, थोड़ा पैसा आपने अपनी जिस जगह पे आपका प्रोजेक्ट है उसके रोड के ऊपर लगाएं, थोड़ी मेहनत करें, तो आप खुद देखना कि ऑटोमेटिकली जो है ना चीज़ें नज़र आएंगी। क्योंकि कराची बहुत बड़ा शहर है, यहाँ पे वसाइल आपके लिमिटेड है, और इंसान को चाहिए कि यार लिमिटेड वसाइल के अंदर ना रह के जितना काम हो सकता है उतना काम कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अच्छा, साइड पे ग्रीन बेल्ट देखें, अब आप इनका ग्रीन बेल्ट देखें, पीछे ग्रीन बेल्ट देखें, अब आप इनका ग्रीन बेल्ट देखें। इन्होंने झंडा लगाया हुआ है, ग्रीन बेल्ट बनाया हुआ है, लेकिन पीछे मुझे पता लग रहा है कि प्रोजेक्ट के वाले ने ही काम कर किया है। अब आगे से ये इसका प्रोजेक्ट भी ख़त्म हो गया और ग्रीन बेल्ट भी ख़त्म हो गया। ये रोड, ये देखो, ये पैच देखो, ये रोड पे लेन मार्किंग हुई है। अब देख लो, पहले पीछे रोड नहीं है और आगे माशाल्लाह लेन मार्किंग हुई है। ये चीज़ नहीं समझ में आती कि यार ये पूरा रोड डालने में इनको क्या जाता है। जब एक अच्छी चीज़ डाल रहे हैं, या तो पैच वर्क कर लें या फिर रोड डाल लें। चले भाई, यहाँ से मैं अब यू टर्न लेता हूँ, क्योंकि आगे देख लें इन पानी है और इसका गड्ढा कितना बड़ा है ये मुझे नहीं पता। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग। अब नेक्स्ट ब्लॉग में जो है ना इसका दूसरा पार्ट आपको दिखाऊंगा।